नमस्कार साथियों, मैं गीता श्री फिर हाजिर हूँ कविता मेरे करीब में की श्रृंखला में अपनी पसंद की कुछ कविताएं लेके। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ डॉक्टर विनय कुमार की कविता संग्रह यक्षिणी। आपको यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा होगा, यक्षिणी। इसमें दीदारगंज की यक्षिणी, पटना की यक्षिणी है, बहुत सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इस पर आधारित काफ़ी सारी कविताएं हैं और यक्षिणी पे बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी हैं। विनोद भारद्वाज ने काफ़ी साल पहले 20-22 साल 25 साल पहले कविता लिखी थी, दीदारगंज की यक्षी। उसके बाद भी छिटपुट लोगों ने लिखी है, लेकिन इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कविताएं हैं इसमें यक्षिणी के ऊपर। तो इसमें से कुछ चुन के मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। डॉक्टर विनय कुमार पटना में रहते हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए कविता के रंग। मैं एक अधीर समय का यात्री हूँ, धैर्य मेरा पाथेय नहीं। झूमते हुए वृक्ष को देख रीझता हूँ, किंतु रुक नहीं पाता। मुझे कहीं भी ठहरने के लिए अवकाश अर्जित करना पड़ता है। फिर भी कहूँगा कि धैर्य ही ध्येय है मेरा, सारी गतियों का साध्य भी। फिर भी कहूँगा कि धैर्य ही ध्येय है मेरा, सारी गतियों का साध्य भी। कला मांगती है धैर्य, कला मांगती है धैर्य। राई भी रचनी हो तो पहाड़ सा, अधीर शिल्पी एक सिलबट्टा भी नहीं गढ़ सकता। कला मांगती है धैर्य, राई भी रचनी हो तो पहाड़ सा, अधीर शिल्पी एक सिलबट्टा भी नहीं गढ़ सकता। जब तुमने लिया होगा आकार, पृथ्वी पर कितना धैर्य रहा होगा। जब तुमने लिया होगा आकार, पृथ्वी पर कितना धैर्य रहा होगा। अपनी तुच्छ कविताओं और अर्थहीन गतियों के बीच निमिष भर को मूंदता हूँ नैन, और निहारते हुए तुम्हें उन योगियों के बारे में सोचता हूँ जिनकी साधना भीम बेटका से खजुराहो तक फैली है, और अजंता जो कई सर्गों वाले कई महाकाव्य का घर है। यह अकारण नहीं कि ठहरे हुए पत्थर भी खींचते हैं मुझे, यह अकारण नहीं कि ठहरे हुए पत्थर भी खींचते हैं मुझे। तुम तो खैर धैर्य का रूपक भी हो और रचना भी। और दूसरी है इसी श्रृंखला की। अगर तुम्हारे होठों से फूटती मीठी उजास कैसी भी कला की ऊंचाई है, तो मैं गिरना चाहूँगा। अगर तुम्हारे होठों से फूटती मीठी उजास कैसी भी कला की ऊंचाई है, तो मैं गिरना चाहूँगा तुम्हारी संभावित हंसी के झरने के साथ। तो मैं गिरना चाहूँगा तुम्हारी संभावित हंसी के झरने के साथ। कला और जीवन के किनारों के बीच बहना चाहूँगा, कला और जीवन के किनारों के बीच बहना चाहूँगा। और अगर बहते बहते मिल गया मोरे घाट, तो शिल्पी से पूछना चाहूँगा। अगर बहते बहते मिल गया मोरे घाट, तो शिल्पी से पूछना चाहूँगा कि इस शीतल मुस्कान को बसंती ठहाके में बदलने का क्या लोगे मेरे भाई। अगर बहते बहते मिल गया मोरे घाट, तो शिल्पी से पूछना चाहूँगा कि इस शीतल मुस्कान को बसंती ठहाके में बदलने का क्या लोगे मेरे भाई। मैं पुराविद नहीं कि दीदारगंज को पकड़ के बैठ जाऊँ, मैं पुराविद नहीं कि दीदारगंज को पकड़ कर बैठ जाऊं। कवि हूं, किसी भी शिशिर के वसंत और किसी भी मुस्कान के ठहाके के लिए कहीं भी जा सकती है मेरी भाषा। कवि हूं, किसी भी शिशिर के वसंत और किसी भी मुस्कान के ठहाके के लिए कहीं भी जा सकती है मेरी भाषा। तीसरी कविता। मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं, न इतना धैर्य। मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं, न इतना धैर्य, और न ही इतना विराट अभ्यास कि संभव हो एक महाकाव्य। तुम्हारी आधी अधूरी कथा में वह धीरोदात्त नायक भी तो नहीं, तुम्हारी आधी अधूरी कथा में वह धीरोदात्त नायक भी तो नहीं, जो किसी भी महाकाव्य की पहली शर्त है। और फिर वे छंद जिनकी सारी शालाएं कब की हो चुकी बंद। जैसे लिखता हूं वैसे लिखूं एक बड़ी कथा, तो जीवित नहीं छोड़ेंगे शास्त्र और व्याकरण के मठाधीश। जैसे लिखता हूं वैसे लिखूं एक बड़ी कथा, तो जीवित नहीं छोड़ेंगे शास्त्र और व्याकरण के मठाधीश। कालिदास भी नहीं मैं कि अपने किसी प्रेम की पीड़ा तुम्हारे अनंत में प्रक्षेपित कर सकूं। अपने किसी प्रेम की पीड़ा तुम्हारे अनंत में प्रक्षेपित कर सकूं, और वैसा प्रेम भी तो चाहिए और वह पीड़ा भी।
युग भी अब ऐसा नहीं विचित्र है, युग भी अब ऐसा नहीं विचित्र है। अब तो लोग एक श्लोक का दोहा, एक सोरठा याद करना भी अपने समय का अपव्यय समझते हैं। अब तो लोग एक श्लोक का दोहा, एक सोरठा याद करना भी अपने समय का अपव्यय समझते हैं। जिनके काल में कल्पित हुई तुम, जिनके काल में कल्पित हुई तुम और तुम्हारी प्रजाति, वो तुम्हारे राजा कुबेर, वह जाने कब था। किंतु यक्षों और अक्षियों से भरा एक नगर मेरे नैश नेपथ्य में आज भी किसी पुकार की प्रतीक्षा में अचल है। कामनाएं क्रीड़ा करती हैं और अलकापुरी से उठता है तिलक कामोद। कामनाएं कराती हैं, कांपता है बेहद। कामनाएं निशब्द गुनगुनाती हैं, कामनाएं निशब्द गुनगुनाती हैं और जाग उठता है उनका कवि कालिदास।